श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्दशोऽध्यायः। अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करने के लिए अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एवं वेद व्यास जी और देवर्षि नारद का प्रकट होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दशार्ह नंदन महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा से ही उसके मन का भाव पहले ही ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन पांडुनंदन, आचार्य द्रोण का उपदेश किया हुआ जो दिव्य अस्त्र तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, उसके प्रयोग का अब यह समय आ गया है। भरत नंदन, भाइयों की और अपनी रक्षा के लिए तुम भी युद्ध में इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण इसी के द्वारा हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर तुरंत ही रथ से नीचे उतर गए। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने सबसे पहले यह कहा कि आचार्य पुत्र का कल्याण हो। तत्पश्चात अपने और संपूर्ण भाइयों के लिए मंगल कामना करके उन्होंने देवताओं और सभी गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए, ऐसा संकल्प करके सबके कल्याण की भावना करते हुए अपना दिव्य अस्त्र छोड़ दिया। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया वह ब्रह्मास्त्र सहसा प्रज्वलित हो उठा। उससे प्रलयाग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। इसी प्रकार प्रचंड तेजस्वी द्रोणपुत्र का वह अस्त्र भी तेजो मंडल से घिरकर बड़ी बड़ी ज्वालाओं के साथ जलने लगा। उस समय बारंबार वज्रपात के समान शब्द होने लगे। आकाश से सहस्रों उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी और समस्त प्राणियों पर महान भय छा गया। सारा आकाश आग की प्रचंड ज्वालाओं से व्याप्त हो उठा और वहां जोर जोर से शब्द होने लगा। पर्वत, वन, वृक्षों सहित सारी पृथ्वी हिलने लगी। उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करते हुए वहां स्थित हो गए। उस समय वहां संपूर्ण भूतों के आत्मा नारद तथा भरत वंश के पितामह व्यास, इन दो महर्षियों ने एक साथ दर्शन दिया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा समस्त प्राणियों के हितैषी वे दोनों परम तेजस्वी मुनि अश्वत्थामा और अर्जुन इन दोनों वीरों को शांत करने के लिए इनके प्रज्वलित अस्त्रों के बीच में खड़े हो गए। उन अस्त्रों के बीच में आकर वे दुर्धर्ष एवं यशस्वी महर्षि प्रवर दो प्रज्वलित अग्नियों के समान वहां स्थित हो गए। कोई भी प्राणी उन दोनों का तिरस्कार नहीं कर सकता था। देवता और दानव दोनों ही उनका सम्मान करते थे। वे समस्त लोगों के हित की कामना से उन अस्त्रों के तेज को शांत करने के लिए वहां आए थे। ऋषि ऊचतुहु, उन दोनों ऋषियों ने उन दोनों वीरों से कहा, वीरों, पूर्व काल में भी जो बहुत से महारथी हो चुके हैं, वे नाना प्रकार के शस्त्रों के जानकार थे, परंतु उन्होंने किसी प्रकार भी मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। तुम दोनों ने यह महान विनाशकारी दुस्साहस क्यों किया है? इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोऽध्यायः। वेद व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन के द्वारा अपने अस्त्र का उपसंहार तथा अश्वत्थामा का अपनी मणि देकर पांडवों के गर्भों पर दिव्यास्त्र छोड़ना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उन अग्नि के समान तेजस्वी दोनों महर्षियों के देखते ही
गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने समयोचित कर्तव्य का विचार करके बड़ी फुर्ती से अपने दिव्यास्त्र का उपसंहार आरंभ किया। भरत श्रेष्ठ, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनों महर्षियों से कहा, मुनिवरों, मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस उत्तम अस्त्र को लौटा लेने पर पापाचारी अश्वत्थामा अपने अस्त्र के तेज से अवश्य ही हम सब लोगों को भस्म कर डालेगा। आप दोनों देवता के तुल्य हैं, अतः इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का सर्वथा हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने पुनः उस अस्त्र को पीछे लौटा लिया। युद्ध में उसे लौटा लेना देवताओं के लिए भी दुष्कर था। संग्राम में एक बार उस दिव्य अस्त्र को छोड़ देने पर पुनः उसे लौटा लेने में पांडुपुत्र अर्जुन के सिवा साक्षात इंद्र भी समर्थ नहीं थे। वह अस्त्र ब्रह्म तेज से प्रकट हुआ था। यदि अजितेंद्रिय पुरुष के द्वारा इसका प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए इसे पुनः लौटाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना कोई इसे लौटा नहीं सकता। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हो वह पुरुष यदि उसका एक बार प्रयोग करके उसे फिर लौटाने का प्रयत्न करे तो वह अस्त्र सगे संबंधियों सहित उसका सिर काट लेता था। अर्जुन ने ब्रह्मचारी तथा व्रतधारी रहकर ही इस दुर्लभ अस्त्र को प्राप्त किया था। वे बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी कभी इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। सत्य व्रतधारी ब्रह्मचारी शूरवीर पांडव अर्जुन गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने फिर उस अस्त्र को लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने सामने खड़ा देखा तो उस घोर अस्त्र को बलपूर्वक लौटा लेने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें सफल न हो सका। राजन, युद्ध में उस दिव्य अस्त्र का उपसंहार करने में समर्थ न होने के कारण द्रोण कुमार मन ही मन बहुत दुखी हुआ और व्यास जी से इस प्रकार बोला, मुने, मैंने भीमसेन के भय से भारी संकट में पड़कर अपने प्राणों को बचाने के लिए ही यह अस्त्र छोड़ा था। भगवान दुर्योधन के वध की इच्छा से इस भीमसेन ने संग्राम भूमि में मिथ्याचार का आश्रय लेकर महान अधर्म किया था। ब्रह्मन, यद्यपि मैं जितेंद्रिय नहीं हूं, तथापि मैंने इस अस्त्र का प्रयोग कर दिया है। अब पुनः इसे लौटा लेने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुने, मैंने इस दुर्जय दिव्यास्त्र को अग्नि के तेज से युक्त एवं अभिमंत्रित करके इस उद्देश्य से छोड़ा था कि पांडवों का नामो निशान मिट जाए। पांडवों के विनाश का संकल्प लेकर छोड़ा गया यह दिव्यास्त्र आज समस्त पांडुपुत्रों को जीवन शून्य कर देगा। ब्रह्मन, मैंने मन में रोष भरकर रणभूमि में कुंती पुत्रों के वध की इच्छा से इस अस्त्र का प्रयोग करके अवश्य ही बड़ा भारी पाप किया है। व्यास उवाच, व्यास जी ने कहा, तात, कुंती पुत्र धनंजय भी तो इस ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं, किंतु उन्होंने रोष में भरकर युद्ध में तुम्हें मारने के लिए इसे नहीं छोड़ा है। देखो, रणभूमि में अपने अस्त्र द्वारा तुम्हारे अस्त्र को शांत करने के उद्देश्य से ही अर्जुन ने इसका प्रयोग किया था और अब पुनः उसे लौटा लिया है। इस ब्रह्मास्त्र को पाकर भी महाबाहु अर्जुन तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर कभी क्षात्र धर्म से विचलित नहीं हुए हैं। ये ऐसे धैर्यवान साधु संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता तथा सत्पुरुष है, तथापि तुम भाई बंधुओं सहित इनका वध करने की इच्छा क्यों रखते हो? जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे उत्कृष्ट अस्त्र से दबा दिया जाता है, उस राष्ट्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। इसीलिए प्रजा वर्ग के हित की इच्छा से महाबाहु अर्जुन शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट नहीं कर रहे हैं। महाबाहो,
तुम्हें पांडवों की, अपनी और इस राष्ट्र की भी सदा रक्षा ही करनी चाहिए। इसलिए तुम अपने इस दिव्यास्त्र को लौटा लो, तुम्हारा रोष शांत हो और पांडव भी स्वस्थ रहें। पांडुपुत्र राजर्षि युधिष्ठिर किसी को भी अधर्म से नहीं जीतना चाहते हैं। तुम्हारे सिर में जो मणि है उसे आज इन्हें दे दो। इस मणि को ही लेकर पांडव बदले में तुम्हें प्राण दान देंगे। द्रौणीरुवाच। अश्वत्थामा बोला, पांडवों ने अब तक जो जो रत्न प्राप्त किए हैं तथा कौरवों ने भी यहाँ जो धन पाया है, मेरी यह मणि उन सब से अधिक मूल्यवान है। इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, क्षुधा, देवता, दानव अथवा नाग किसी से भी किसी तरह का भय नहीं रहता। न राक्षसों का भय रहता है, न चोरों का। मेरी इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए। परंतु आप पूज्यपाद महर्षि मुझे जो आज्ञा देते हैं उसी का अब मुझे पालन करना है। अतः यह रही मणि और यह रहा मैं, किंतु यह दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित की हुई सींक तो पांडवों के गर्भस्थ शिशुओं पर गिरेगी ही, क्योंकि यह उत्तम अस्त्र अमोघ है। भगवान, इस उठे हुए अस्त्र को मैं पुनः लौटा लेने में असमर्थ हूं। महामुने, अतः यह अस्त्र मैं पांडवों के गर्भों पर ही छोड़ रहा हूं। आपकी आज्ञा का मैं कदापि उल्लंघन नहीं करूंगा। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, अनघ, अच्छा ऐसा ही करो। अब अपने मन में दूसरा कोई विचार न लाना। इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर ही छोड़कर शांत हो जाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी का यह वचन सुनकर द्रोण कुमार ने युद्ध में उठे हुए उस दिव्यास्त्र को पांडवों के गर्भों पर ही छोड़ दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में ब्रह्मास्त्र का पांडवों के गर्भ में प्रवेश विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्ण से शाप पाकर अश्वत्थामा का वन को प्रस्थान तथा पांडवों का मणि देकर द्रौपदी को शांत करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पापी अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र पांडवों के गर्भ पर छोड़ दिया। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने द्रोणपुत्र से इस प्रकार कहा, पहले की बात है, राजा विराट की कन्या और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधू जब उपप्लव्य नगर में रहती थी, उस समय किसी व्रतवान ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, बेटी, जब कौरव वंश परिक्षीण हो जाएगा तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और इसीलिए इस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित होगा। उस साधु ब्राह्मण का यह वचन सत्य होगा। उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पांडव वंश का प्रवर्तक होगा। सात्वत वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा अत्यंत कुपित हो उठा और उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, कमल नयन केशव, तुम पांडवों का पक्षपात करते हुए इस समय जैसी बात कह गए हो वह कभी हो नहीं सकती। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। श्री कृष्ण, मेरे द्वारा चलाया गया वह अस्त्र विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ पर ही, जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, गिरेगा। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, द्रोण कुमार, उस दिव्य अस्त्र का प्रहार तो अमोघ ही होगा। उत्तरा का वह गर्भ मरा हुआ ही पैदा होगा, फिर उसे लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी, परंतु तुझे सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, बारंबार पाप कर्म करने वाला और बाल हत्यारा समझते हैं। इसलिए तू इस पाप कर्म का फल प्राप्त कर ले।
आज से 3000 वर्षों तक तू इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। तुझे कभी कहीं और किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिलेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानों में घूमता रहेगा। ओ नीच, तू जन समुदाय में नहीं ठहर सकेगा। तेरे शरीर से पीव और लोहू की दुर्गंध निकलती रहेगी, अतः तुझे दुर्गम स्थानों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। पापात्मन, तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। परीक्षित तो दीर्घ आयु प्राप्त करके ब्रह्मचर्य पालन एवं वेदाध्ययन का व्रत धारण करेगा और वह शूरवीर बालक शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय धर्म में स्थित हो 60 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करेगा। दुर्मते, इसके बाद तेरे देखते देखते महाबाहु कुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। नराधम, तेरी शस्त्राग्नि के तेज से दग्ध हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, द्रोण कुमार, तूने हम लोगों का अनादर करके यह भयंकर कर्म किया है। ब्राह्मण होने पर भी तेरा आचार ऐसा गिर गया है और तूने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो उत्तम बात कही है वह सब तेरे लिए होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। अश्वत्थामो वाच। अश्वत्थामा बोला, ब्रह्मन, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। इन भगवान पुरुषोत्तम की बात सत्य हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महात्मा पांडवों को मणि देकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा उदास मन से उन सब के देखते देखते वन में चला गया। इधर जिनके शत्रु मारे गए थे वे पांडव भी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा महामुनि नारद जी को आगे करके द्रोण पुत्र के साथ ही उत्पन्न हुई मणि लिए आमरण अनशन का निश्चय किए बैठी हुई मनस्विनी द्रौपदी के पास पहुंचने के लिए शीघ्रता पूर्वक चले। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण सहित वे पुरुष सिंह पांडव वहां से वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों द्वारा पुनः अपने शिविर में आ पहुंचे। वहां रथों से उतरकर वे महारथी वीर बड़ी उतावली के साथ आकर शोक पीड़ित द्रुपद कुमारी कृष्णा से मिले। वे स्वयं भी शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। दुख शोक में डूबी हुई आनंद शून्य द्रौपदी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण सहित पांडव उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तब राजा की आज्ञा पाकर महाबली भीमसेन ने वह दिव्य मणि द्रौपदी के हाथ में दे दी और इस प्रकार कहा, भद्रे, यह तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले अश्वत्थामा की मणि है। तुम्हारे उस शत्रु को हमने जीत लिया। अब शोक छोड़कर उठो और क्षत्रिय धर्म का स्मरण करो। कजरारे नेत्रों वाली भोली भाली कृष्णे, जब मधुसूदन श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि कराने के लिए जा रहे थे उस समय तुमने इनसे जो बातें कही थी उन्हें याद तो करो। जब राजा युधिष्ठिर शांति के लिए संधि कर लेना चाहते थे उस समय तुमने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से बड़े कठोर वचन कहे थे। गोविंद, मेरे अपमान को भुलाकर शत्रुओं के साथ संधि की जा रही है, इसलिए मैं समझती हूँ कि न मेरे पति हैं, न पुत्र हैं, न भाई हैं और न तुम ही हो। क्षत्रिय धर्म के अनुसार कहे गए उन वचनों को तुम्हें आज स्मरण करना चाहिए। हमारे राज्य का लुटेरा पापी दुर्योधन मारा गया और छटपटाते हुए दुशासन का रक्त भी मैंने पी लिया। वैर का भरपूर बदला चुका लिया गया। अब कुछ कहने की इच्छा वाले लोग हम लोगों की निंदा नहीं कर सकते।
हमने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को जीतकर केवल ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया है। देवी, उसका सारा यश धूल में मिल गया, केवल शरीर शेष रह गया है। उसकी मणि भी छीन ली गई और उससे पृथ्वी पर हथियार डलवा दिया गया है। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी बोली, भरत नंदन, गुरुपुत्र तो मेरे लिए भी गुरु के ही समान है। मैं तो केवल पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी, वह पा गई। अब महाराज इस मणि को अपने मस्तक पर धारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने वह मणि लेकर द्रौपदी के कथनानुसार उसे अपने मस्तक पर ही धारण कर लिया। उन्होंने उस मणि को गुरु का प्रसाद ही समझा। उस दिव्य एवं उत्तम मणि को मस्तक पर धारण करके शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर चंद्रोदय की शोभा से युक्त उदयाचल के समान सुशोभित हुए। तब पुत्र शोक से पीड़ित हुई मनस्विनी कृष्णा अनशन छोड़कर उठ गई और महाबाहु धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात पूछी। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में द्रौपदी की सांत्वना विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशोऽध्यायः। अपने समस्त पुत्रों और सैनिकों के मारे जाने के विषय में युधिष्ठिर का श्री कृष्ण से पूछना और उत्तर में श्री कृष्ण के द्वारा महादेव जी की महिमा का प्रतिपादन। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, रात को सोते समय उन 3 महारथियों ने पांडवों की सारी सेनाओं का जो संहार कर डाला था, उसके लिए शोक करते हुए राजा युधिष्ठिर ने दशार्ह नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण, नीच एवं पापात्मा द्रोण कुमार ने कोई विशेष तप या पुण्य कर्म भी तो नहीं किया था, जिससे उसमें अलौकिक शक्ति आ जाती। फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्रों का वध कैसे कर डाला? द्रुपद के पुत्र तो अस्त्र विद्या के पूरे पंडित, पराक्रमी तथा लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ थे, तो भी द्रोण पुत्र ने उन्हें मार गिराया। यह कितने आश्चर्य की बात है। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य युद्ध में जिसके सामने मुंह नहीं दिखाते थे, उसी रथियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा ने कैसे मार डाला? नरश्रेष्ठ, आचार्य पुत्र ने ऐसा कौन सा उपर्युक्त कर्म किया था, जिससे उसने अकेले ही समरांगण में हमारे सभी सैनिकों का वध कर डाला? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, राजन, निश्चय ही अश्वत्थामा ने ईश्वरों के भी ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी। इसीलिए उसने अकेले ही बहुत से वीरों का विनाश कर डाला। पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमरत्व भी दे सकते हैं। वे उपासक को इतनी शक्ति दे देते हैं जिससे वह इंद्र को भी नष्ट कर सकता है। भरत श्रेष्ठ, मैं महादेव जी को यथार्थ रूप से जानता हूँ। उनके जो नाना प्रकार के प्राचीन कर्म हैं, उनसे भी मैं पूर्ण परिचित हूँ। भरत नंदन, ये भगवान शिव संपूर्ण भूतों के आदि, मध्य और अंत है। उन्हीं के प्रभाव से यह सारा जगत भांति भांति की चेष्टाएं करता है। प्रभावशाली ब्रह्मा जी ने प्राणियों की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले महादेव जी को ही देखा था। तब पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभो, आप अविलंब संपूर्ण भूतों की सृष्टि कीजिए। यह सुन महादेव जी तथास्तु कहकर भूत गणों के नाना प्रकार के दोष देख जल में मग्न हो गए और महान तप का आश्रय ले दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। इधर पितामह ब्रह्मा ने सुदीर्घ काल तक उनकी प्रतीक्षा करके अपने मानसिक संकल्प से दूसरे सर्वभूत सृष्टा को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष या सृष्टा ने
महादेव जी को जल में सोया देख अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, यदि दूसरा कोई मुझसे ज्येष्ठ न हो तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। यह सुनकर पिता ब्रह्मा ने सृष्टा से कहा, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई अग्रज पुरुष नहीं है। ये स्थाणु यानी शिव है भी तो पानी में डूबे हुए हैं, अतः तुम निश्चिंत होकर सृष्टि का कार्य आरंभ करो। तब सृष्टा ने 7 प्रकार के प्राणियों और दक्ष आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनके द्वारा उन्होंने इस 4 प्रकार के समस्त प्राणी समुदाय का विस्तार किया। राजन, सृष्टि होते ही समस्त प्रजा भूख से पीड़ित हो प्रजापति को ही खा जाने की इच्छा से सहसा उनके पास दौड़ी गई। जब प्रजापति को अपना आहार बनाने के लिए उद्यत हुई, तब वे आत्मरक्षा के लिए बड़े वेग से भागकर पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, आप मुझे इन प्रजाओं से बचाइए और इनके लिए कोई जीविका वृत्ति नियत कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन प्रजाओं को अन्न और औषधि आदि स्थावर वस्तुएं जीवन निर्वाह के लिए दी और अत्यंत बलवान हिंसक जंतुओं के लिए दुर्बल जंगम प्राणियों को ही आहार निश्चित कर दिया। जिनकी सृष्टि हुई थी उनके लिए जब भोजन की व्यवस्था कर दी गई, तब वे प्रजा वर्ग के लोग जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजन, तदनंतर सारी प्रजा अपनी ही योनियों में प्रसन्नता पूर्वक रहती हुई उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। जब प्राणी समुदाय की भली भांति वृद्धि हो गई और लोक गुरु ब्रह्मा भी संतुष्ट हो गए, तब वे ज्येष्ठ पुरुष शिव जल से बाहर निकले। निकलने पर उन्होंने इन समस्त प्रजाओं को देखा। अनेक रूप वाली प्रजा की सृष्टि हो गई और वह अपने ही तेज से भली भांति बढ़ भी गई। यह देखकर भगवान रुद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपना लिंग काटकर फेंक दिया। इस प्रकार भूमि पर डाला गया वह लिंग उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तब अविनाशी ब्रह्मा ने अपने वचनों द्वारा उन्हें शांत करते हुए से कहा, रुद्रदेव, आपने दीर्घ काल तक जल में स्थित रहकर कौन सा कार्य किया है और इस लिंग को उत्पन्न करके किस लिए पृथ्वी पर डाल दिया है? यह प्रश्न सुनकर कुपित हुए जगत गुरु शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रजा की सृष्टि तो दूसरे ने कर डाली, फिर इस लिंग को रखकर मैं क्या करूंगा? पितामह, मैंने जल में तपस्या करके प्रजा के लिए अन्न प्राप्त किया है। वे अन्न रूप औषधियां प्रजाओं के ही समान निरंतर विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होती रहेंगी। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी महादेव जी उदास मन से मुंजवान पर्वत की घाटी पर तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में युधिष्ठिर और कृष्ण का संवाद विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोध्याय। महादेव जी के कोप से देवता, यज्ञ और जगत की दुरवस्था तथा उनके प्रसाद से सबका स्वस्थ होना। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, तदनंतर सत्य युग बीत जाने पर देवताओं ने विधि पूर्वक भगवान का यजन करने की इच्छा से वैदिक प्रमाण के अनुसार यज्ञ की कल्पना की। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ के साधनों, हविष्यों, यज्ञ भाग के अधिकारी देवताओं और यज्ञोपयोगी द्रव्यों की कल्पना की। नरेश्वर, उस समय देवता भगवान रुद्र को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने स्थाणु नामधारी भगवान शिव के भाग की कल्पना नहीं की। जब देवताओं ने यज्ञ में उनका कोई भाग नियत नहीं किया, तब व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव ने उनके दमन के लिए साधन जुटाने की इच्छा रखकर सबसे पहले धनुष की सृष्टि की। लोक यज्ञ, क्रिया यज्ञ, सनातन गृह यज्ञ, पंचभूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं।
इन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले भगवान शिव ने लोक यज्ञ और मनुष्य यज्ञों से एक धनुष का निर्माण किया। उनका वह धनुष 5 हाथ लंबा बनाया गया था। भरत नंदन वषटकार उस धनुष की प्रत्यंचा था। यज्ञ के चारों अंग स्नान, दान, होम और जप उन भगवान शिव के लिए कवच हो गए। तदनंतर कुपित हुए महादेव जी उस धनुष को लेकर उसी स्थान पर आए जहां देवता लोग यज्ञ कर रहे थे। उन ब्रह्मचारी एवं अविनाशी रुद्र को हाथ में धनुष उठाए देख पृथ्वी देवी को बड़ी व्यथा हुई और पर्वत भी कांपने लगे। हवा की गति रुक गई। आग, समिधा और घी आदि से जलाने की चेष्टा की जाने पर भी प्रज्वलित नहीं होती थी और आकाश में नक्षत्रों का समूह उद्विग्न होकर घूमने लगा। सूर्य भी पूर्णतः प्रकाशित नहीं हो रहे थे। चंद्रमंडल भी श्रीहीन हो गया था तथा सारा आकाश अंधकार से व्याप्त हो रहा था। उससे अभिभूत होकर देवता किसी विषय को पहचान नहीं पाते थे। वह यज्ञ भी अच्छी तरह प्रतीत नहीं होता था। इससे सारे देवता भय से थर्रा उठे। तदनंतर रुद्रदेव ने भयंकर बाण के द्वारा उस यज्ञ के हृदय में आघात किया। तब अग्नि सहित यज्ञ मृग का रूप धारण करके वहां से भाग निकला। वह उसी रूप में आकाश में पहुंचकर मृगशिरा नक्षत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। युधिष्ठिर आकाश मंडल में रुद्रदेव उस दशा में भी आर्द्रा नक्षत्र के रूप में उसके पीछे लगे रहते हैं। यज्ञ के वहां से हट जाने पर देवताओं की चेतना लुप्त सी हो गई। चेतना लुप्त होने से देवताओं को कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। उस समय कुपित हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने अपने धनुष की कोटि से सविता की दोनों बाहें काट डाली, भग की आंखें फोड़ दी और पूषा के सारे दांत तोड़ डाले। तदनंतर संपूर्ण देवता और यज्ञ के सारे अंग वहां से पलायन कर गए। कुछ वहीं चक्कर काटते हुए प्राणहीन से हो गए। वह सब कुछ दूर हटाकर भगवान नीलकंठ ने देवताओं का उपहास करते हुए धनुष की कोटि का सहारा ले उन सब को रोक दिया। तत्पश्चात देवताओं द्वारा प्रेरित हुई वाणी ने महादेव जी के धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। राजन, सहसा प्रत्यंचा कट जाने पर वह धनुष उछलकर गिर पड़ा। तब देवता यज्ञ को साथ लेकर धनुष रहित देवश्रेष्ठ महादेव जी की शरण में गए। उस समय भगवान शिव ने उन सब पर कृपा की। इसके बाद प्रसन्न हुए भगवान ने अपने क्रोध को समुद्र में स्थापित कर दिया। प्रभो, वह क्रोध वड़वानल बनकर निरंतर उसके जल को सोखता रहता है। पांडुनंदन, फिर भगवान शिव ने भग को आंखें, सविता को दोनों बाहें, पूषा को दांत और देवताओं को यज्ञ प्रदान किए। तदनंतर यह सारा जगत पुनः सुस्थिर हो गया। देवताओं ने सारे हविष्यों में से महादेव जी के लिए भाग नियत किया। राजन, भगवान शंकर के कुपित होने पर सारा जगत डामाडोल हो गया था और उनके प्रसन्न होने पर वह पुनः सुस्थिर हो गया। वे ही शक्तिशाली भगवान शिव अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए उसने आपके सभी महारथी पुत्रों तथा पांचाल राज का अनुसरण करने वाले अन्य बहुत से शूरवीरों का वध किया है। अतः इस बात को आप मन में न लावें। अश्वत्थामा ने यह कार्य अपने बल से नहीं, महादेव जी की कृपा से संपन्न किया है। अब आप आगे जो कुछ करना हो वही कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशिक पर्व में 18वां अध्याय पूरा हुआ। सौप्तिक पर्व संपूर्णम। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।